हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ बेहद ज़रूरी चर्चित अदालत मुकदमों की। इस कड़ी में आज हम इस केस के बारे में बात करेंगे जिसने भारत में रेप कानूनों को बदलाव किए जाने पर मजबूर कर दिया। यह केस था मथुरा रेप केस। मथुरा एक नाबालिग लड़की के रेप के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने कानून बदलने पड़े थे। 1972 की बात है। देसाईगंज महाराष्ट्र में एक आदिवासी लड़की रहती थी। नाम था मथुरा। उम्र 14 से 16 के बीच होगी। अनाथ मथुरा अपने भाई गामा के साथ रहती थी। इस समय लड़कियों को स्कूल जाने की आज़ादी नहीं थी और मथुरा कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। CNN के एक लेख के अनुसार मथुरा ने नुशी नामक महिला के घर पर काम मिल गया था। मथुरा की मुलाकात अशोक नामक एक युवक से हुई थी। दोनों में प्यार हो गया और दोनों साथ रहने लगे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत के आदिवासी समाजों में बेहद आम बात है लव इन रिलेशनशिप या बिना शादी के पुरुष और स्त्री का साथ रहना। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई आदिवासी समाजों की इस संस्कृति का हिस्सा है। कई जोड़ियां साथ रहती हैं तो कोई बच्चे भी पैदा होते हैं और शादी बाद में हो जाती है। मथुरा और अशोक के रिश्ते में मथुरा के भाई को इतराज़ था। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अशोक ने मथुरा का अपहरण कर लिया था। 26 मार्च 1972 के दिन पुलिस के बयान लेने के लिए सभी को थाने बुलाया था। 2 कांस्टेबल थे, तुक्का राम और गणपत। सभी को वापस भेज दिया लेकिन मथुरा को रोक दिया। मथुरा को अन्य परिजन थाने के बाहर ही इंतजार कर रहे थे। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार गणपत मथुरा को एक पुलिस की बिल्डिंग के पीछे टॉयलेट में ले जाकर ये गलत काम किया। मथुरा भागकर रोते हुए बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और साड़ी फटी हुई थी। अपने दोस्त मेशराम को मथुरा ने बताया कि पुलिस वालों ने उसका रेप किया है। ये उस दौर की बात है जब रेप, हत्या जैसे मामले रिपोर्ट तक नहीं होती थी। मथुरा शायद चुप बैठने वालों में से नहीं थी और उसे भारत के कानून पर भरोसा था। ये जानते हुए ही रास्ता मुश्किल होगा, उसने कोर्ट में केस लड़ने का फैसला किया। चंद्रपुर जिला न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस वालों के खिलाफ मथुरा और उसके दोस्त मेशराम ने गवाही दी। डिफेंस के वकील ने मथुरा को इस तरह के सवाल पूछे कि क्या गणपत और तुक्का राम ने अपने हाथों से तुम्हारा मुंह बंद किया था? तो मथुरा ने जवाब दिया, नहीं। जून 1974 में जिला न्यायाधीश ने आरोपियों को बरी कर दिया। मथुरा को झूठा कहने के साथ ही कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि इस लड़की को सेक्स करने की आदत थी और उसने पुलिस वालों को भी हाँ कहा होगा। प्रेमी के सामने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए इसे रेप का आरोप लगा रही है। देसाईगंज से 3 घंटे दूर मुंबई हाई कोर्ट ने मथुरा का केस पहुंचा। 12 अक्टूबर 1976 को कोर्ट ने जिला न्यायालय का फैसला पलट दिया। गणपत को रेप के जुर्म में 5 साल की सजा और तुक्काराम को एक स्त्री को गरिमा को छेड़छाड़ने के जुर्म में 1 साल की जेल हो गई। अपने जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्त्री खुद को सरेंडर कर दे या डर की वजह से चुप हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कंसेंट की बात की है। सितंबर 1979 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने जज जसवंत सिंह, कैलाश राम और कौंसल ने पुलिस कांस्टेबल गणपत और तुक्काराम को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि नंबर 1, मथुरा को शोर नहीं मचाया था। नंबर 2, उसके शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे, यानी कि उसने संघर्ष नहीं किया, यानी रेप नहीं हुआ। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सेक्स करने की आदत थी और उसने पुलिस वालों को उकसाया होगा। मथुरा को न्याय नहीं मिला लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जनता नाखुश थी।
वकालत के 4 प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर, ललिता सरकार और वसुंधरा धामकर ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखा। वसुंधरा धामकर ने मथुरा का केस लड़ा। ओपन लेटर में प्रोफेसर ने पूछा कि क्या शादी से पहले सेक्स करना बड़ा टैबू है कि पुलिस को नाबालिग लड़की का रेप करने का लाइसेंस मिल जाए। यह वो दौर था जब उच्चतम न्यायालय की आम जनता की पहुंच से बहुत दूर था। इस ओपन लेटर की भारतीय मीडिया तक तवज्जो नहीं दी। कुछ महीनों बाद पाकिस्तान के अखबार डाउन ने इस ओपन लेटर को छापा, तो अब जाकर मीडिया ने इस ओपन लेटर को पर ध्यान दिया। दिल्ली समेत कई देशों में कई शहरों में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 8 मार्च 1980 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर समेत कई शहरों में स्त्रियां सड़कों पर उतर आई। केस को रीओपन करने की मांग की गई। मथुरा को न्याय दिलाने की आवाज़ तेज होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दिल नहीं पिघला। गौरतलब है कि भारत सरकार को 1983 में रेप कानूनों को बदलना पड़ा। क्रिमिनल लॉ ऑफ 1983 बनाया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एक नया सेक्शन 114A जोड़ा गया। अगर किसी विक्टिम से कहा जाए कि उसने कंसेंट या सहमति नहीं दी थी, तो कोर्ट को यह मानना होगा। ये कस्टोडियल रेप केस पर लागू होगा। मथुरा रेप केस के बाद कैमरा रेप ट्रायल भी शुरू किए गए और विक्टिम की पहचान जाहिर करने पर प्रतिबंध लगाया गया। आईपी सेक्शन 376 और बदलाव हुए और 4 सेक्शन ए, बी, सी और डी जोड़े गए, जिसके तहत कस्टोडियल रेप दंडनीय अपराध बन गया। इन संशोधनों के बाद रेप का सबूत इकट्ठा करने का भार पीड़िता से हट गया और आरोपी पर रेप नहीं किया गया का सबूत इकट्ठा करने का भार आ गया। मथुरा को न्याय नहीं मिला। देश के कानून में बदलाव हुए, जिससे कई महिलाएं और लड़कियों को न्याय दिलाने के रास्ते खुल गए। मथुरा ने देसाईगंज छोड़ दिया और अपना नाम बदलकर एक आदमी से शादी कर ली। उसके 2 बेटे हुए। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार मथुरा आज परीक्षाओं, यूट्यूबर वीडियो और वकालत की पढ़ाई सर्कस के जनरल का हिस्सा है। लेकिन मथुरा एक छोटे से कच्चे मकान में गुमनाम की जिंदगी व्यतीत कर रही है। वो कोई यूट्यूबर नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।